नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ विकास कौशिक। कहते हैं बेटियां नसीब से होती हैं, लेकिन जब किसी के एक के बाद एक बेटियां ही हों तो लोग उसके नसीब को ही कोसने लगते हैं। एक आम कहानी है, आपने भी अक्सर अपने घरों के आसपास देखी सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको इस खास कार्यक्रम बंधन से परिवर्तन में दिखाने वाले हैं एक ऐसी कहानी जिसमें एक बेटी शादी के बाद सिर्फ अपने ससुराल वाले घर की ही जिम्मेदारी नहीं उठा रही, बल्कि उसने अपने माँ बाप की बुढ़ापे की तमाम चिंताओं से उन्हें मुक्त कर दिया है। और इस काम में उसका मददगार बना बंधन। कैसे बंधन बैंक के EUP यानी एम्प्लॉइंग द अनएम्प्लॉयड प्रोग्राम ने एक बेटी के जीवन में किया ये परिवर्तन, आइए देखते हैं। केवल 2 बेटियों के माता पिता अक्सर इसी चिंता में घुले रहते हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल के पायराडंगा की रहने वाली पापिया दास ने अपने माता पिता की इस चिंता को मानो हमेशा के लिए खत्म कर दिया है और उनके इस काम में मददगार बना बंधन बैंक। आज पापिया के माता पिता अपनी इस बेटी पर तो गर्व करते ही हैं, बल्कि वो बंधन बैंक का भी शुक्रिया अदा करते नहीं थकते, जिसने मानो एक बेटे की तरह उनकी हर परेशानी को समझा और उसका हल भी किया। कैसे किया बंधन ने ये बंधन से परिवर्तन, ये जानने के लिए हमने पापिया के अतीत और वर्तमान दोनों में झांकने की कोशिश की है। पापिया दास। मैं पापिया दास बोल रही हूँ। पायराडांगा में रहती थी पहले, वहीं पर पली बढ़ी, पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहीं पर। बचपन से ही बहुत तंगी थी हमारी गृहस्थी में। सिर्फ बाबा के अकेले की इनकम से पूरा घर चलता था। इवन किसी फंक्शन या दुर्गा पूजा के समय यही एक उम्मीद रहती थी कि बाबा एक ड्रेस देंगे, उसी इंतजार में रहना पड़ता था हमें। फिर मेरी माँ को गृहस्थी चलाने के लिए काम करना पड़ता था। मैंने भी क्लास 8-9 के बाद से ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाया है, उसी ट्यूशन के पैसों से। बहन की पढ़ाई का खर्च भी उसी पैसे से किया। मैंने हायर सेकेंडरी पास किया था ना, तभी मेरे लिए शादी के रिश्ते आ रहे थे। तो मेरे माँ बाप को लगा कि उनकी इस तंगी की गृहस्थी में कैसे जीवन चलेगा, 2 बेटियां हैं, कैसे पढ़ाएंगे। तो इससे बेटर है कि जब वो लोग बड़ी बेटी की शादी के लिए बोल ही रहे हैं कि शादी के बाद पढ़ा देंगे, तो बेटी की शादी कर देते हैं। तो बस मेरी शादी हुई और शादी के बाद सास ससुर ने कॉलेज में एडमिशन कराया, पढ़ाया, सब कुछ मेरे सास ससुर ने ही संभाला। फिर उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ बाकी है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, और भी पढ़ना है मुझे, अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है मुझे। कहीं ना कहीं लगता है कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ। एक दिन माँ ही আমাকে হঠাৎ করে ফোন করে বলছেন ওটা আমার বিয়ের পরে। एक दिन माँ ने अचानक मुझे फोन किया और कहा, मतलब मेरे शादी के बाद की बात है, कि इस तरह से बंधन वाले कह रहे हैं कि वहाँ से इंटरव्यू होगा और तुझे एक नौकरी वोकरी मिल जाएगी। तो बस मुझे बंधन स्किल डेवलपमेंट सेंटर का पता चला। तो पहले तो मुझे यही चिंता हुई कि कैसे होगा, सब अच्छा होगा या नहीं, मुझे प्लेसमेंट मिलेगी या नहीं, सच में जो ये लोग बोल रहे हैं वो होगा या नहीं। लेकिन जब मैं वहाँ गई, वहाँ क्लास करनी शुरू की, वहाँ के जो टीचर्स थे इतने अच्छे थे, हमारा इतना बढ़िया से वेलकम किया। और वहाँ जो मेरे सर थे उन्होंने पहले दिन से ही एटमॉस्फेयर इतना अच्छा बना दिया कि लगा ही नहीं कि हमें कोई प्रेशर होगा, कोई दिक्कत होगी। धीरे धीरे वो कोर्स कंप्लीट किया। करने के बाद जो पहला इंटरव्यू दिया और उसी फर्स्ट इंटरव्यू में ही सिलेक्शन हो गया। पहली बार जब जो सैलरी क्रेडिट हुई, मतलब क्रेडिट का मैसेज आया, तो उस मैसेज का सच में मतलब शब्दों में बता नहीं सकती कितनी खुशी मिली थी। बल्कि अब भी जब नौकरी लगी हुई है और सैलरी आती है तो महीने भर की मेहनत, गृहस्थी को, बच्चों को, फैमिली को संभाल कर नौकरी करना, इतनी मेहनत करना, लेकिन जब महीने के अंत में सैलरी मिलती है ना, तब लगता है कि नहीं, सब ठीक है, मैं कर सकती हूँ, मुझे करना ही होगा, आगे बढ़ना होगा। बंधन के तो अनेक थैंक यू। बंधन को तो बहुत बहुत थैंक यू हमेशा ही कहती हूँ, सबसे कहती हूँ कि बंधन की वजह से ही सच में मेरी लाइफ चेंज हो गई। वो जो टर्निंग पॉइंट मुझे बंधन से नहीं मिलता ना,
तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती। मैं खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती, अपने माँ बाबा को नहीं देख पाती और इसके अलावा अपनी बेटी को शायद एक अच्छा फ्यूचर नहीं दे पाती। बंधन नहीं होता तो आज मेरी जिंदगी ऐसी बिल्कुल नहीं होती। तब शायद मैं बस एक हाउसवाइफ ही होती। आज जो सपने मैं खुद के लिए देख रही हूँ तब वो नहीं देख पाती। आज मैं अपनी बेटी को भी सपने दिखा रही हूँ और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से उसको सिखा रही हूँ कि देख बेटा, ऐसा करने से ऐसा होता है, इससे बेटर होता है। तो ये सब बंधन नहीं होता तो ये सब हो ही नहीं पाता। परिवर्तन सिर्फ अपनी ज़िंदगी में या अपने परिवार की ज़िंदगी में लाना ज़रूरी नहीं है, उससे और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। और यही हमने देखा है पापिया की कहानी में। वो एक परिवर्तन लाई सालों पुरानी सोच में कि गरीब माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं सकते, कि बच्चों को उन गरीब माँ बाप के घर में पैदा नहीं होना चाहिए था। पापिया ने इस सोच को तोड़ दिया है। माँ की इस सोच को मैंने गलत साबित करके दिखा दिया बंधन की मदद से, क्योंकि नौकरी भी हो गई, घर भी बन गया और मैंने जब अपनी इनकम से माँ के लिए पहली बार साड़ी खरीदी, उसका तो एक अलग ही सुख था। हाँ, बाबा के लिए जब भी कोई चीज लेती हूँ ना, कपड़े लेती हूँ, किसी के लिए भी, मुझे सबके लिए कुछ ना कुछ करना अच्छा लगता है। কি বলবো, ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না এটা। उसने अपने माँ बाप की हालत देखी थी जब वो एक बच्ची थी, किस तरह से कई मुश्किलों का सामना करते हुए वो अपने बेटी को पढ़ाते थे। और उसी समय उसने ठान लिया था कि वो अपने माँ बाप की ज़िंदगी भी बदलेगी। सिर्फ ज़िंदगी नहीं, उनकी सोच भी बदलेगी। और आज EUP प्रोग्राम के बाद वो एक अच्छी कंपनी में नौकरी करती है। वो न सिर्फ अपने माँ बाप का ख्याल रखती है, वो अपने सासू माँ का भी ख्याल रखती है और अपनी बेटी की परवरिश भी अच्छे से कर पा रही है। बंधन बैंक सिर्फ एक सहायता है, असली परिवर्तन आता है अंदर से, एक जज्बे से जो पापिया के पास भरपूर मौजूद है। मैं तो सबको यही कहूंगी कि बंधन बैंक के कारण मेरा परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं मजे में हूँ और मैं अपना फ्यूचर और भी अच्छा कर पाऊंगी। आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लाइफ। थैंक यू बंधन बैंक। थैंक यू बंधन बैंक। वाकई जिंदगी को बेहतर बनाना हो तो ज्ञान का चश्मा लगाना ही पड़ता है, यानी शिक्षित बनकर, प्रशिक्षित होकर जब आप नए नजरिए से इस दुनिया को देखते हैं तो आपको अवसर भी ज्यादा दिखते हैं और आप उन अवसरों के लाभ भी ज्यादा ले पाते हैं। पापिया दास की इस सोच को साकार करने के लिए पापिया को साथ मिला बंधन बैंक के EUP प्रोग्राम के तहत खुले स्किल डेवलपमेंट सेंटर का, जिसके स्टूडेंट बनकर पापिया ने मुश्किलों के पहाड़ के बीच से अपनी तरक्की का रास्ता निकाल ही लिया। आज न केवल पापिया खुद स्किल्ड हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं, बल्कि उन्होंने एक नहीं बल्कि अपने 2 परिवारों को पूरी तरह से संभाला हुआ है और इस तरह वो बनी हुई हैं बंधन से परिवर्तन की एक बेहतरीन मिसाल। अपने हौसले से बदलाव की ऐसी ही एक और मिसाल बेलगांव की बेकरी क्वीन अक्का ताई की कहानी आपको दिखाएंगे ब्रेक के उस पार। जल्द लौटते हैं, आप देखते रहिए बंधन से परिवर्तन। मतलब बंधन बैंक हमारी एक नंबर ही है। हम पीछे नहीं हटेंगे काम के लिए, सब कुछ करते ही रहेंगे। जब तक मैं कर सकती हूँ मैं करती ही रहूंगी। धीरज नहीं खोना है और जब से बंधन बैंक साथ में है मेरा सब कुछ एक नंबर चल रहा है। मैं अक्का ताई दिलीप टिबिले, बंधन बैंक ने हमें लोन दिया, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। शुरू में ना स्कोरबोर्ड में मेरे इतने ही रन थे और इतने ही लोग इस स्टेडियम में। फिर क्या, मेहनत करी, थोड़े रन बढ़े और थोड़े लोग भी, और ऐसे में सौरभ से बना
जब आप उम्मीदों पे खरे उतरते हैं तब सबका ट्रस्ट जीतना पॉसिबल है, और ट्रस्ट से बनता है बंधन। जैसे बंधन बैंक। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बंधन से परिवर्तन। बंधन बैंक और उसके कई प्रकल्पों के द्वारा महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की सच्ची कहानियां। और चलिए अब चलते हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर मौजूद बेलगाम। इस शहर में अक्का दिलीप तिबिले नाम की एक महिला है, जिन्होंने अपनी जिंदगी की सेकंड इनिंग्स में अपने बेटे के बेकरी कारोबार को बचाने और उसे दोबारा बनाने के लिए खूब मेहनत की। और उनकी इन कोशिशों में उन्हें सबसे बड़ा साथ मिला बंधन बैंक का। बंधन की मदद और उनकी मेहनत ने उन्हें उनके कारोबार में इतनी कामयाबी दी है कि लोग आज उन्हें बेलगाम की बेकरी क्वीन कहते हैं। मैं अक्काताई दिलीप टिबिले, निपानी की रहने वाली, और हम यहाँ हरिनगर में रहते हैं। तो हमने ना मतलब एकदम सिंपल तरीके से भट्टी शुरू किया था। मेरा बेटा, बड़ा बेटा, उसको स्कूल की पढ़ाई करनी थी, लेकिन वो 10वीं में एक सब्जेक्ट में फेल हुआ था। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा अब ये सब्जेक्ट रह गया है तो रहने दो, तो इसके आगे तुम जो भी कुछ बिजनेस करना चाहो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब वो काम पे लग गया। तो लोकल दुकान से 5 किलो मैदा वगैरह लाके शुरू करके देखा। तो कुछ दिन स्ट्रगल करते वक्त परेशानी तो हुई। सच कहे तो पहले ज्यादा ब्याज दर पे हमने बैंक से लोन लिया था। तो ये करने के बाद पहले 6 महीने तो बहुत तकलीफ हुई। साइकिल पे जाता था वो पहले, वो भी लोगों से भाड़े पे साइकिल लेकर, उनसे मांग के, उनको 1-2 डोनट दे के, और उतने में वो डिलीवरी करके आता था। 2 ही डिब्बे लेके जाता था, छोटे। तो जो कच्चा माल था उसको पक्का बना के तल के फिर हम देते थे उस वक्त। तो बाद में फिर एक एक करके सबने मुझे सपोर्ट किया। तो उसके बाद फिर अच्छी शुरुआत हुई। बाद में फिर घर का ही काम था, घर में ही बेकरी थी। तो उस वक्त माता पिता तो खेती करते थे, तो उन्होंने कहा कि हम भी तुम्हें मदद करते हैं। तो बाद में फिर 1-2 मजदूर लेके हमने शुरू किया। तो 2012 में जब शादी हुई तो पत्नी का और माँ का सपोर्ट अच्छा था। उस वक्त मजदूर तो कुछ नहीं थे। माँ, मैं, बीवी और एक कामगार था, तो उसके साथ काम शुरू किया। ये काम मुझे भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि घर में सब यही काम करते थे, तो मैं भी पीछे नहीं रह सकती थी। मेरा एक तो मतलब मुझे इसमें से कुछ भी मालूम नहीं था, पता नहीं था कि ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो ये सब लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं? ये अगर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तो ये जुनून रख के मैंने सब सीखा। मतलब मैंने पहले सीखा सब, और फिर मैंने सोचा कि मेरे साथ और लेडीज को भी मैं अगर ये सिखाऊंगी तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमारे पास रोलिंग कैपिटल नहीं था। तो रॉ मटेरियल लाने के लिए जो कर्जा हमें चाहिए था वो हमने बंधन बैंक से लिया। शुरू में थोड़ा थोड़ा कर्जा लिया, पर जैसे जैसे हम लोन चुकाते रहे लोन अमाउंट बढ़ता गया। बंधन बैंक के हम बहुत आभारी हैं कि हम पे भरोसा करके ये लोन दिया, क्योंकि तब गिरवी रखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। शुरू में हमारा जो एक दिन का सेल 5,000 रुपए था, वो आज बंधन बैंक की मदद से 40,000 के आसपास है। तो मैंने एक के ऊपर एक, मतलब पहले 2 ही लेडीज थे, लेकिन उसके बाद उससे बढ़ते 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 अब 15-20 लेडीज हैं यहाँ पे। हमने उनको सिखाया और ट्रेन किया, जिसकी वजह से अगर हम यहाँ अब रुके भी नहीं तो फिर भी काम हो सकता है, और वो प्रोडक्ट बना के रखती है।
3 वर्कर्स हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, तो वो बाहर जॉब के लिए नहीं जा सकते ना, लेकिन हमने हमारे यहाँ उनके लिए काम अवेलेबल किया है। बाकी कुछ ना भी हो तब भी वो पैकिंग करके खुद का रोजगार कमा सकते हैं। इसके लिए उन लोगों को भी हमने यहाँ पे ज्वाइन करके लिया है। बंधन बैंक ने हमें लोन देने के बाद सब कुछ, मेरा बेकरी का बिजनेस, घर, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है और इसकी वजह से मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। पहले हम 100 किलो का काम करते थे और अब हम 150-200 किलो भी करते हैं। अभी हमारे नाम से मार्केटिंग नहीं है, हम सिर्फ होलसेल के लिए माल भिजवाते हैं, लेकिन हमको हमारा ब्रांड बनाना है, खुद के नाम का ब्रांड और खुद का एक शॉप बड़ा सा वो ओपन करना है। इसमें मेरी माँ, बीवी, पिताजी, भाई सबने बहुत अच्छा सपोर्ट किया मुझे। एक कहावत है कि भगवान हर जगह नहीं रह पाया, इसीलिए भगवान ने माँओं को बनाया। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है और किसी भी उम्र में अपने बच्चों की सहायता कर सकती है। अक्का ताई की कहानी हमें यही बताती है। अपने बेटे के व्यवसाय को फिर से खड़ा करना और ये सुनिश्चित करना कि वो बेकरी बढ़ती जाए और सफल बनती जाए, इसमें अक्का ताई की भूमिका अहम थी। सच में माँ के दिल में अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाने का एक जज्बा होता है और ऐसी कई माँओं के साथ आज बंधन बैंक खड़ा है। माइक्रो लोन्स के साथ हम उनकी सहायता कर रहे हैं ताकि वो अपना व्यवसाय और अपने बच्चों का व्यवसाय और बड़ा कर सकें और देश की उन्नति में भागीदार बन सकें। मतलब बंधन बैंक हमारी एक नंबर ही है। हम ऐसे मतलब पीछे नहीं हटेंगे काम के लिए, सब कुछ करते ही रहेंगे। जब तक मैं कर सकती हूँ मैं करती ही रहूंगी। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तो करूंगी ही, धीरज नहीं खोना है। और जब से बंधन बैंक साथ में है मेरा सब कुछ एक नंबर चल रहा है। मैं अक्का ताई दिलीप टिबिले, बंधन बैंक ने हमें लोन दिया, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। खूप त्यांचे आभारी आहे। बंधन से परिवर्तन के आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर बंधन के द्वारा महिलाओं के जीवन में परिवर्तन की 2 और प्रेरक कहानियों के साथ। मेरा नाम रानी सोनी है जी। मैं बिजनेस संभालती हूँ शूज मटेरियल का। मेरे हस्बैंड संभालते हैं, हम दोनों संभालते हैं। मेरी दुकान में अस्तर भी है और शीट का है। मुझे बिजनेस से इतनी ताकत मिली जिससे मैं इन बच्चों के लिए भी कुछ कर सकूं और जो मेरे हस्बैंड का सपना है जिम का वो भी पूरा हो सके। मुझे बंधन बैंक ने इतना सपोर्ट किया है, मैं बंधन बैंक के लिए थैंक यू। घर बारे पहले लड़का खत्म रहे, उससे तो थोड़ा पहले तो जब पति है लड़का है तो आराम हो कुछ, उसके बाद में कोई आराम नहीं। कमाने वाले ना रहे तो आराम कहाँ से है। ना दिन भर में काम करती जाता को मेरा भोजन न हो, तो मैंने बहुत कुछ परेशानी उठाई। फिलहाल आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।